वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। राजनीति के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में कई बार जनता के बीच में या टीवी चैनल्स के समक्ष जो डिस्कशंस होती हैं उसके अंदर कई बार अपना आपा जो है वो खो देते हैं और इस तरह की कोई स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी हो जाती है ना चाहते हुए भी, जिसका उनको फिर जो भुगतान है वो ब्याज के साथ जो है वो भुगतना पड़ता है। आज हम चर्चा करते हैं नुपुर शर्मा। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन रही हैं, तेज तरार नेता रही हैं, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है उसको लेके वो आगे बढ़ती थी और अच्छी खासी उनकी राजनीति चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने एक टीवी जो डिस्कशन है उस दौरान दी, उस स्टेटमेंट को लेके जो है उनका जो करियर है वो दांव पे लग गया और भारतीय जनता पार्टी ने जो नुपुर शर्मा है उनको जून 22 से, यानी लगभग अब आप समझें कि 3 साल होने वाले हैं मोटे मोटे, उनको जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे ही सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे मैंने कहा 3 साल का मोटा मोटा जो वफका है वो होने वाला है। अभी चर्चाएं हैं कि नुपुर शर्मा की वापसी हो सकती है फिर से भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नुपुर शर्मा के साथ ही उसी स्टेटमेंट को लेके जो मैं डिटेल में विस्तार में आपको बताऊंगा, नवीन जिंदल जो हरियाणा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन नवीन जिंदल जो है उनका सस्पेंशन खत्म हुआ, प्रेजेंट वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो छन छन की खबरें आ रही हैं कि नुपुर शर्मा की भी वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो दिल्ली नहीं, वो उत्तर प्रदेश के जरिए होगी। तो विस्तार में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको नुपुर शर्मा की जो इंडिविजुअल जर्नी है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है फैमिली, उसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो नुपुर शर्मा जो है ये 39 ईयर्स की हैं, बीजेपी की ये नेशनल स्पोक्स पर्सन रह गई हैं। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वहाँ से लॉ किया है और जो LLM है आगे मास्टर्स है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया था। यानी आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो बेहतरीन रही है नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा के जो फादर थे वो सिविल सर्वेंट थे, तो ब्यूरोक्रेसी की जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो यानी जो उनका परिपेक्ष है, उनका जो बचपन है, उनकी एजुकेशन है वो बेहतरीन रही। कॉलेज टाइम में ही वो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है भारतीय जनता पार्टी का विंग है ABVP, उसके साथ जुड़ी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जो है 2008 के अंदर उनकी प्रेसिडेंट भी रही थी नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा अपने कॉलेज डेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के दिनों के अंदर ही राजनीति में उनका काफ़ी झुकाव था और उसी वक्त जो उनकी संवाद शैली है वो बेबाकी से अपनी राय रखते थे और 2008 में वो प्रेसिडेंट बने DUSU के, भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है ये। और गौरतलब है कि 8 साल के बाद यहाँ पे स्टूडेंट विंग में वापसी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की निपुण शर्मा के द्वारा। निपुण शर्मा निमित्त बनी थी भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाने में इस इलेक्शंस में। उसके बाद जो है निपुण शर्मा, वो जैसे मैंने बताया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी एजुकेशन हुई, तो वो लंदन में चली गई थी। लंदन से वो 2012 में आई और 2013 में, यानी लंदन से आते ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा और स्पोक्सपर्सन बनी, नेशनल स्पोक्सपर्सन बनी और क्लोज एसोसिएशन रही। राजनीति के जो उन्होंने गुर हैं वो अरविंद प्रधान, अरुण जेटली साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ सीखे उनसे। यानी नुपुर शर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप ब्रास के सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टूडेंट रही हैं। लेकिन और बहुत बड़ा इनका कद, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो लगातार बढ़ता गया। 2015 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपना जो पहला चुनाव है विधानसभा का वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन वो लगातार जो है स्पोक्स पर्सन रही और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की कोर टीम का वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रही थी। तो जर्नी लगातार अच्छी चल रही थी। हिंदुत्व का कार्ड जो है, हिंदुत्व के माइंडसेट से नुपुर शर्मा आगे बढ़ रही थी। समय समय पे नुपुर शर्मा द्वारा जो है वो मिनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता था, लेकिन एक लिमिट के अंदर। 26 मई 2022 को एक टीवी पे डिबेट था। ये डिबेट था ज्ञानवापी जो मस्क है उसके डिस्प्यूट को लेके। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी थी उस डिस्कशन में टीवी चैनल के अंदर निपुण शर्मा। तो निपुण शर्मा ने वहाँ पे जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके अगेंस्ट टिप्पणी कर दी थी, एज को लेके। जो उनकी तीसरी वाइफ थी आशिया, उनके विरुद्ध उन्होंने टिप्पणी कर दी थी पैगंबर मोहम्मद, जिसका असर ये हुआ कि भारत के अंदर तो जो है वो रोष प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन भारत के बाहर जो गोल्फ कंट्रीज हैं, गोल्फ कंट्रीज के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो थे जो मुस्लिम स्कॉलर्स और दूसरे आम जनता,
वो बहुत ज़्यादा अनाइड थी, क्योंकि ये जो है जाने अनजाने निपुण शर्मा ने, मैं समझता हूँ अनजानेपन में ही उन्होंने जो मोहम्मद पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, जिससे कि जो है वो पूरे विश्व का, ये एक्चुअली टिप्पणी होगी पूरे विश्व के मुस्लिम समाज के ऊपर। तो इसका जो असर है वो जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गल्फ के कंट्रीज है, स्पेशली जो कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रोष प्रदर्शन हुआ इस टिप्पणी को लेकर निपुण शर्मा की। और विद इन कंट्री भी इस तरह की पोजीशन बन गई कि क्योंकि धार्मिक जो भावना है वो भड़कने का डर रहा। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए गए हैं, उनकी सेफ्टी को लेके भी क्वेश्चन जो है वो उठने लगा। और कुछ बाहर गल्फ कंट्रीज में जो मंदिर हैं उनको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वहाँ पे शरारती तत्वों द्वारा। तो प्रेशर कंट्री के अंदर से भी और स्पेशली गल्फ कंट्री अंदर से भी जो है वो लगातार बढ़ रहा था। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने उनको जून में, यानी लगभग 1 महीने के बाद, प्राइमरी मेंबरशिप से जो है वो निष्कासित किया गया नुपुर शर्मा को अलॉन्ग विद नवीन जिंदल। तो राजनीति के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट जारी करते हैं वो एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। नुपुर शर्मा को ये ज़रूर याद रहना चाहिए, पहले भी और आज तो बहुत ज़रूरत है, कि हर समाज के अंदर जो है वो शरारती तत्व जो है उनकी भरमार है। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो ये बहुत गलत धारणा है। नुपुर शर्मा को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भारत की तरक्की के अंदर बहुत सी मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। तो मैं कुछ नाम यहाँ लेना चाहता हूँ निपुण शर्मा के लिए। APJ अब्दुल कलाम साहब, कैप्टन अब्बास अली, ब्रिगेडियर उस्मान, क्रिकेट में मोहम्मद शामी, फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान आप ले लीजिए, हॉकी में जफ़र इकबाल, नवाब पटौदी क्रिकेट के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, यूसुफ पठान, इतने ज़्यादा नाम हैं जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भारत के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हर फील्ड के अंदर। तो निपुण शर्मा को जो स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी पहले, वो सोच समझ के, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अभी जो खबर मैंने आपको ये विस्तार में बताया कि क्या रीज़न था कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया और किस तरह से उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि नवीन जिंदल साहब की वापसी हो गई है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के जरिए किस तरह से वापसी होना संभव है निपुण शर्मा की। पिछले आप लगभग अगर 15 दिन से या 20 दिन से स्टेटमेंट्स देखते हैं योगी आदित्यनाथ साहब की, तो वो हर जो मुद्दा है जो मुस्लिम समाज के साथ जिसका लिंकेज है, उस पर वो बहुत ज़्यादा मुखर हो गए हैं। पहले थोड़ा सा वो अपनी राय को इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी आने वाला है, और 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कुछ कोर्स करेक्शन करने की भी वहाँ पे ज़रूरत है। जो एजेंडा तैयार करना है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुस्लिम समाज की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक टारगेट ज़रूर रहेंगे। और जो पाकिस्तान भी डेफिनेटली इस चुनाव के बीच आएगा जो 2027 का होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के लिए योगी आदित्यनाथ को तैयार कर रही है दिल्ली की गद्दी के लिए। जो आरएसएस है, आरएसएस की जो विचारधारा है, जो काम करने की क्षमता और शक्ति है, वो उनको हर जगह सूट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से पैन इंडिया अपील बन रही है, तो आने वाले समय में अगर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अगर दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली की कमान संभालते हैं, गद्दी संभालते हैं, तो पीछे कोई भी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक अभी ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा है हमको, जो योगी आदित्यनाथ की जो कमी है उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। 80 सीटों वाला लोकसभा जो है राज्य, सबसे बड़ा देश में सीटों के हिसाब से, वहाँ पे फिर वो वैकेंसी फिल नहीं हो रही है योगी आदित्यनाथ की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निपुण शर्मा को जो है वो राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको समझने के लिए एक पर्याप्त मौका भी मिल जाएगा निपुण शर्मा को। और निपुण शर्मा जो है, उनको जो सबसे बड़ा प्लस है कि हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, जो उनके अंदर एग्रेशन है, बेबाकी है, कनेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं मैच करती है योगी आदित्यनाथ के साथ। तो आप ये समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वो उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बन सकती हैं टीम की वाइस कैप्टन, चाहे पर्दे के पीछे से ही सही। तो जिस तरह से वो फिर उनको एक्सपीरियंस आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जैसे मैंने कहा शी इज़ जस्ट 39, तो राजनीति के अंदर जो 39 की एज है, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंटली जो है वो यंग एज इसको माना जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो सीखने का उनके पास भरपूर मौका है।
और उत्तर प्रदेश में वो लगातार अगर सीखेंगे, जिस तरह से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की आगे स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो यही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनको रखा जाएगा, उनकी कोर टीम में रखा जाएगा और धीरे-धीरे फिर उनका जो कद है वो बढ़ाया जाएगा संगठन क्षमता के हिसाब से। और अल्टीमेटली जब भी 2, 4, 5 साल के बाद अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, डेफिनेटली दिल्ली की जो सीट है उसका टॉस जो है वो बिटवीन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं आने वाले समय में, अगर लॉन्ग रन में हम देखेंगे। तो निपुण शर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभाल सकती हैं बेखूबी से, और जो एक एब्सेंस होगी योगी आदित्यनाथ की स्टेट पॉलिटिक्स से, उसको वो फिल कर पाएंगे। लेकिन निपुण शर्मा को, जो मैंने आपको पहले बताया, कि ये समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटी को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चाहे उत्तर प्रदेश है या देश है, अनलेस अनटिल एक ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा माइनॉरिटी के अंदर और हिंदू समाज के अंदर, यानी जो सबसे बड़ी देश की पहली माइनॉरिटी है वो मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अननेसेसरी उनके ऊपर अटैक नहीं हमको करना है, उनको साथ लेके ही आगे बढ़ना है। ये निपुण शर्मा को जितनी जल्द समझ आ जाएगा उतनी जल्द ही उनकी वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी में और देश की राजनीति में। जितनी देर तक वो अपना माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं करेंगे, जो बेसिक माइंडसेट होता है कि हर बात में हम मुसलमान को ले आएँ या पाकिस्तान को घसीट के ले आएँ, अगर इस तरह की राजनीति फिर से निपुण शर्मा करेंगी तो ये राजनीति हो जाएगी शॉर्ट टर्म की, क्योंकि जो आज का यूथ है, जो आज का वोटर है, उसको भ्रमित करके आप लगातार उससे वोट नहीं ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोकसभा चुनाव 2024, जहां पे बहुत बड़ा एक झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को। कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हित मिलन जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, टॉप क्रॉस जो भारतीय जनता पार्टी का है वो भी ये समझ रहा है कि मुस्लिम समाज को साथ लिए बिना भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर नहीं जा सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो वर्ल्ड के अंदर जो है, वो जो एक पिक्चर है उसको भी अब चेंज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इस तरह के तमाम जो बड़े मुस्लिम देश हैं, उनके रिलेशंस जो है वो स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत बढ़िया है। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट जारी होती हैं जो लगातार एंटी मुस्लिम्स हों, पैगंबर साहब के अगेंस्ट हो, तो फिर हमारा जो गल्फ कंट्री के साथ जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा और उसका सीधा का सीधा जो फायदा है वो पाकिस्तान को हो जाएगा। आज गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत का फेवर कर रहे हैं हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो डिफेंस है, इकोनॉमिक है, पीस है, किसी के ऊपर भी वो स्टैंड, जब भी यूएन के अंदर कोई इशू आता है तो सारे के सारे गल्फ कंट्रीज जो हैं मेजॉरिटी वो इंडिया के साथ खड़ी दिखाई देती है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पेशली जो उसके अंदर निपुण शर्मा जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो यंग हैं, डायनामिक हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमको आने वाले समय में भारत को पहली 3 जो इकोनॉमी है स्ट्रांग उसके अंदर शामिल करना है। उसके लिए इस तरह के जो विवादित जो बयान होते हैं, जो सीधा का सीधा टच करते हैं ह्यूमन नेचर को, माइंडसेट को, उनसे गुरेज करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी जो निपुण शर्मा हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री की सीट तक तभी पहुँच सकती हैं अगर वो मुस्लिम समाज को मरहम लगाएं और ये समझें कि हर समाज, हर तबके के अंदर शरारती तत्व होते हैं। जो शरारती तत्व हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, बिना किसी इफ और बट के, किंतु परंतु के। लेकिन पूरे समाज को कटघरे में हम खड़ा नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।